लॉजिकल रीजनिंग पे भी मेरी वैसे तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और आईक्यू की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज। पूछ रहे हैं अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, फॉल्स होगी या अनसर्टेन। कह रहे हैं अनीला इज ओल्डर देन बेनिश, अनीला बेनिश से बड़ी है। स्टेटमेंट बी, मरियम इज ओल्डर देन अनीला। और स्टेटमेंट सी है, बेनिश इज ओल्डर देन मरियम। वेट अ मिनट, स्टेटमेंट 1 से पता चलता है कि अनीला बेनिश से बड़ी है। स्टेटमेंट 2 को मिला लें तो मरियम अनीला से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। बेनिश कैसे बड़ी हो जाएगी, बेनिश सबसे छोटी होगी। इफ द टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट। फिर वैसा ही सवाल है, मरियम रन फास्टर देन अनीला। अच्छा जी, मरियम अनीला से। बेनिश रन फास्टर देन मरियम, बेनिश जो है वो मरियम से भी फास्ट दोस्ती है। अनीला रन फास्टर देन बेनिश। तो भाई देखो, स्टेटमेंट 1 ने बताया कि मरियम अनीला से तेज़ दौड़ रही है, बेनिश मरियम से तेज़ दौड़ रही है। तो अनीला बेनिश से कैसे दो तेज़ दौड़ सकती है, सबसे तेज बेनिश दौड़ रही है। यहाँ भी क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसके बाद इफ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर पाइन एप्पल्स देन लेमन। पाइन एप्पल्स लेमन से ज़्यादा हैं एक बास्केट में। लेमन जो है मोर देन ऑरेंजेस। अच्छा, लेमन ऑरेंजेस से ज़्यादा हैं और पाइन एप्पल क्या है, लेमन से ज़्यादा हैं। तो कह ये रहे हैं कि बास्केट कंटेन्स मोर पाइन एप्पल देन ऑरेंजेस। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो पहली दो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पाइन एप्पल लेमन से ज़्यादा है, लेमन ऑरेंजेस से ज़्यादा है। तो थर्ड स्टेटमेंट यही तो कह रही है कि भाई पाइन एप्पल ऑरेंजेस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होगी। करना ये होता है पहली दो स्टेटमेंट देख के कि थर्ड करेक्ट है या नहीं। पाइन एप्पल ज़्यादा है लेमन से, लेमन ज़्यादा है ऑरेंजेस से, तो इसका मतलब पाइन एप्पल लेमन ऑरेंजेस दोनों से ज़्यादा होंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बड़ा अच्छा, फिर वही बात है कि इफ़ टू स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट पूछा है क्या होगी। स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं बैटरी ए लास्ट लॉन्गर देन बैटरी बी। जो बैटरी ए है वो बैटरी बी से ज़्यादा चल रही है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं बैटरी बी डज नॉट लॉन्ग हैज़ लॉन्ग बैटरी सी। यार वेट अ मिनट, एक बात तो तय हो रही है इससे कि बैटरी ए जो है वो बैटरी बी से ज़्यादा चल रही है, बैटरी बी सी से ज़्यादा नहीं चल रही, तो इसका मतलब ऑफकोर्स सी बी से ज़्यादा चल रही होगी। स्टेटमेंट 3 में कह रहे हैं कि बैटरी सी लास्ट लॉन्गर देन बैटरी ए। तो भाई ना ये ट्रू ना फॉल्स, ये अनसर्टेन है, क्योंकि देखो पहली दो स्टेटमेंट से ये तो पता चल रहा है कि बी कब से सबसे कम चलेगी, लेकिन सी ज़्यादा चलेगी ए ज़्यादा चलेगी पता नहीं चल रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसर्टेन। फिर इसके बाद कह रहे हैं पॉइंटिंग आ फोटोग्राफ हैमस सेट टू हिज फ्रेंड बशीर, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। अहमद की क्या रिश्तेदारी है। तो उसने बशीर को कहा ये जो खातून है ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, फादर ऑफ माई मदर यानी नाना जी, ये मेरे नाना की अकलौती बेटी हैं। तो नाना की अकलौती बेटी उसकी माँ हुई, और वो उन औरत का क्या हुआ, बेटा। क्योंकि देखो अहमद नाम है तो ऑफकोर्स मेल होगा, और वैसे भी सारे मेल ऑप्शन दिए। फिर पॉइंटिंग टू फोमेन आरिफ सेट इज ग्रैंड डॉटर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर हाउ वोमेन। देखो इतना लंबा नहीं, आप पहले तोड़ो। पॉइंटिंग टू अ वोमेन, वोमेन को पॉइंट करके आरिफ क्या कह रहे हैं, हर ग्रैंड डॉटर, उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या है, डॉटर है मेरे ब्रदर की, ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर हाउ वोमेन इज रिलेटेड टू आरिफ। तो आरिफ के जो ब्रदर की डॉटर है वो आरिफ की क्या हो गई, न्यासी यानी भतीजी, और ग्रैंड डॉटर जो वोमेन की है वो हो गई आरिफ की न्यासी। तो वोमेन क्या हो जाएगी, मदर ऑफ आरिफ, आरिफ की क्या हो जाएगी। इफ़ 20 वेव्स पास थ्रू मीडियम इन 1 सेकेंड with a speed of 20 meter per second then the wavelength is।
तो भाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो 20/1 फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा जी, v बराबर होता है एफ लैम्डा, तो लैम्डा बड़ा आसान है 20/20 1 मीटर। फिर बच्चों कह रहे हैं व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर, बीट्स आर फॉर्म इफ f1 ग्रेटर देन f2 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। बड़ा आसान है, f1 माइनस f2 हो जाएगा। हाँ, f2 ग्रेटर होता तो उल्टी बात होती बच्चों। फिर कह रहे हैं पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहे हैं फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन is exerted on charge of 1.2 into 10 power minus 5 coulomb at a certain point. The electric field at that point is 0.01 का मतलब है 10 की पावर -2, ये -5 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 को 1.2 से डिवाइड करना है, तो 1.2 को हम 10/12 लिख के 5/6 जो कि मेरी शॉर्टकट में 0.833 होता है, तो 8.33 इंटू 10 की पावर 2, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर पूछ रहे रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी 1:-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, ये बड़ी अच्छी शॉर्टकट है, इज ड्रॉन फ्रॉम अ हाइट एज द रेशियो ऑफ देयर हाइट कवर्ड इन 1, 2 and 3 सेकेंड देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम T1, T2, T3 सेकेंड। देखो जो टाइम का रेशो होगा ना उसी का स्क्वायर के हिसाब से आएगा रेशो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कम्बिनेशन इज गिवन बाय, तो K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। इफ़ A डॉट B इक्वल टू हाफ AB कॉस थीटा फाइंड थीटा। देखो A डॉट B अगर AB कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड x0, ये होती है v ओमेगा x0। एक्सेशन की पूछते तो फिर हम ओमेगा स्क्वायर x0 लगा देते बच्चों। कह रहे हैं इन रॉ ऑफ ट्री A ट्री इज 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 24 फ्रॉम राइट हैंड, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन रॉ। तो देखो 17 लेफ्ट से 24 राइट से। मैजिकल ट्रिक याद रखो कि हमेशा इनका सम लेके 1 माइनस कर दो, आंसर 40। लॉजिक से जान लो ABCD में D जो है ये लेफ्ट से चौथा है, राइट से तीसरा है, तो टोटल लोग कितने हैं, 7 दिख रहा है, 7 हैं, तो वही बात 4 + 3 -1 6 हैं, 4 + 3 -1 कितने होंगे 6। तो ये ट्रिक ध्यान में रखो। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, बशीर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अहमद बट ट्वाइस यंगर देन फवाद। अगर ट्वाइस यंगर देन फवाद यानी f/2, तो फवाद जो है वो बशीर से डबल होगा। आगे कह रहे हैं गुफरान इज़ द हाफ द एज ऑफ अहमद, तो अहमद की एज गुफरान से डबल होगी। बट इज़ ट्वाइस ओल्डर देन दानियाल, दानियाल से ट्वाइस है, गुफरान भाई की बात हो रही है, तो कह रहे हैं सेकंड ओल्डेस्ट कौन होगा। यार दानियाल तो साफ दिख रहा है सबको से छोटा है, क्योंकि गुफरान इससे डबल है, गुफरान से डबल अहमद है, अहमद से डबल बशीर है, बशीर से डबल फवाद है, तो सेकंड ओल्डेस्ट पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा बशीर भाई। ठीक है, फिर देख लो यार बशीर डबल है अहमद से, लेकिन हाफ है किसका, फवाद का, तो फवाद बशीर से भी डबल है। गुफरान अहमद का हाफ है, यानी अहमद जो है वो गुफरान का डबल हो गया, और गुफरान जो है वो डबल है दानियाल का। तो सेकंड ओल्डेस्ट पूछा है, कुछ भी पूछ सकते थे, थर्ड ओल्डेस्ट या सेकंड यंगेस्ट, तो आंसर हो जाएगा बशीर।